हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अकाउंट फोन इज अपडेटेड देन ऑल रिलेटेड कॉन्टैक्ट फोन शुड ऑल्सो बी अपडेटेड। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक अकाउंट है और उसके ऊपर लेट्स से 5 कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर अकाउंट का फ़ोन नंबर जो है वो अपडेट होता है तो उसके रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, सॉरी, उसके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका भी जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। और फ़ोन नंबर और अकाउंट का फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट्स का जो फ़ोन नंबर है वो सिंक में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा चेंज करेंगे। आज हम वी एस कोड में एपेक्स क्लास को लिखेंगे और वी एस कोड में ही हम ट्रिगर को लिखेंगे और अपनी जो ऑग है, ठीक है, उसमें हम क्लास को और ट्रिगर को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 कमांड्स लिखी हुई हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी क्लास को और ट्रिगर को डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी ऑर्ग में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो ऑर्ग है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी जो ऑर्ग है उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा एंड टू एंड फ्लो बता दूंगा कि कैसे वी एस कोड में वी एस कोड को आप सेटअप कर सकते हो सेल्स फोर्स की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और कैसे हम चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम अपनी और की सारी क्लासेस को रिट्रीव करते हैं वी एस कोड में, कैसे हम ट्रिगर्स को रिट्रीव करते हैं वी एस कोड में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को भी कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ अपना जो एपेक्स ट्रिगर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ट्रिगर क्रिएट करने के लिए सिंपल कंट्रोल शिफ्ट पी में यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्रिएट एपेक्स ट्रिगर वाली जो कमांड है उसको रन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपने ट्रिगर का नेम देना है, तो ट्रिगर का नेम यहाँ पे दे दूँगा अपडेट, लेट्स से अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे को पाथ पूछेगा कौन से पाथ पे हमें ट्रिगर को सेव करवाना है। तो ये हमारा सारा पाथ है। ठीक है, फोर्स ऐप में जाके, मेन में जाके, डिफ़ॉल्ट में जाके ट्रिगर हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर ही हमें सभी ट्रिगर्स को यहाँ पे स्टोर करवाना है। ये मेरे एग्जिस्टिंग ट्रिगर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा क्रिएट एपेक्स ट्रिगर। यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा, इसको फिर से एंटर प्रेस करूँगा, तो ये हमारा जो ट्रिगर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिगर हमारा क्रिएट हो चुका है इन ट्रिगर्स फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर को लिखना है। ठीक है, अकाउंट के ऊपर, क्योंकि अकाउंट का जब फ़ोन अपडेट होगा तभी हमें उसके रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका फ़ोन अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑन अकाउंट और यहाँ पे बिफोर की जगह पे यहाँ पे मैं कर दूँगा आफ्टर, इंसर्ट की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे अपडेट। ठीक है, आफ्टर अपडेट। उसके बाद हमें वही चेक करना है, यहाँ पे अपना ट्रिगर का फ्लो चेक करना है। इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर, इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। अगर हमारा ट्रिगर है, अगर वो इज आफ्टर है एंड इज अपडेट है तो क्या करो, तो क्या करो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्लास भी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लास भी क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट एपेक्स क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको ये कमांड जो है, अगर वो आपको ऊपर विजिबल नहीं होती तो यहाँ पे आप सिंपल टाइप भी कर सकते हो क्रिएट एपेक्स क्लास। ठीक है, तो आपको ये कमांड मिल जाएगी। तो इसको आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको क्लास का नेम देना है। क्लास का नेम देने के लिए यहाँ पे लिखूँगा अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट हेल्पर। ठीक है, ये मेरी क्लास का नेम होगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया, फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो क्लास भी है वो क्रिएट होगी। ठीक है, अब इसने क्या किया, वी एस कोड क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ही कंस्ट्रक्टर बना देता है क्लास का। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास का नेम कॉपी करूँगा और ट्रिगर में जाके यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा obj इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे क्लास का नेम, यहाँ पे पैरेंथेसिस।
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लास में और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सारा अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक वॉइड, फंक्शन का नेम लिखूँगा अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट फ़ोन। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया। मेथड में हम क्या करेंगे, मेथड में हम दो चीज़ें पास करेंगे। मेथड हमारा दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और ट्रिगर में जाता हूँ और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना मेथड जो है क्लास का वो कॉल कर दिया। अब इसमें हमें डेटा भी रिसीव करना है। तो डेटा रिसीव करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, अपडेट हो रहा है। तो अपडेट में हमारे पास अगर रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है दैट मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, और उस केस में हमारे पास जो ओल्ड रिकॉर्ड होगा, मतलब अपडेट से पहले का जो रिकॉर्ड होगा उसकी भी आईडी होगी, और जो अपडेट होने के बाद तो जो रिकॉर्ड आएगा उसकी आईडी तो होगी ही। ठीक है, और है भी ये अपडेट में हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड की और न्यू रिकॉर्ड की दोनों की आईडी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मैप यूज़ करूँगा। ठीक है, ओल्ड मैप एंड न्यू मैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, एंड ट्रिगर डॉट न्यू मैप। ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप ले लिया और ट्रिगर डॉट न्यू मैप ले लिया। अब ये मैंने इस फंक्शन में पास किया। अब यहाँ पे मुझे इन वैल्यूज़ को यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप ऑफ आईडी एंड कौन से रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास, अकाउंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड ACC रिकॉर्ड्स। ठीक है, ओल्ड ACC रिकॉर्ड्स। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें न्यू मैप आ रहा है हमारा, मतलब अपडेटेड रिकॉर्ड सेकंड वाले आर्गुमेंट में आएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं न्यू, यहाँ पे क्या लिखूँगा, न्यू अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो न्यू रिकॉर्ड्स आए हैं, ठीक है, जो न्यू रिकॉर्ड्स आए हैं या फिर ओल्ड रिकॉर्ड्स आए हैं, किसी के ऊपर भी आप आइट्रेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मैं ये चेक करूँगा अकाउंट। तो देखो हमारा ये वाला हमारा जो ट्रिगर है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर अकाउंट का फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है तो आगे का काम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो अकाउंट की जो फ़ोन फील्ड है वो अपडेट हुई है या नहीं। तो वो मैं कैसे चेक करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आइट्रेट करूँगा फॉर, यहाँ पे लिखूँगा फॉर ID ACC ID। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं न्यू AC रिकॉर्ड डॉट की सेट। ठीक है, की सेट फंक्शन क्या करता है, जो की सेट फंक्शन होता है वो क्या करता है, मैप का जो की सेट फंक्शन होता है वो उस मैप में जितनी भी कीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी कीज़ हैं उनको रिटर्न करता है। अब यहाँ पे की क्या है, आईडी है। दैट मीन्स कि जो न्यू रिकॉर्ड्स आए हैं मेरे अपडेट हो गए। ठीक है, इसमें आए हैं न्यू ACC रिकॉर्ड में, तो मैं उसके ऊपर की सेट लगा रहा हूँ। तो जो भी मेरे रिकॉर्ड अपडेट होके आए हैं उन सब की मैं आईडीज़ यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो एक एक आईडी यहाँ पे ACC ID में जाएगी, और उसी आईडी से अब देखो जो मेरे अकाउंट रिकॉर्ड ओल्ड वाले थे, मतलब जिसमें फ़ोन फील्ड अपडेट नहीं हुई थी, और जिस अकाउंट की फ़ोन फील्ड अपडेट हुई है, ठीक है, अब दोनों की आईडीज़ तो सेम ही होंगी, क्योंकि फ़ोन फील्ड ही अपडेट हुई है ना एक रिकॉर्ड की, उसकी आईडी तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड वाली आईडी से, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड वाली आईडी से मैं दोनों की फ़ोन फील्ड को कंपेयर कर लूँगा, क्योंकि आईडी तो सेम ही है। ठीक है, तो मेरे पास पुराने अकाउंट की फ़ोन फील्ड भी आ जाएगी और न्यू अकाउंट की फ़ोन फील्ड भी आ जाएगी, तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ओल्ड ACC रिकॉर्ड डॉट गेट ACC ID डॉट फ़ोन नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊँगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू acc record डॉट गेट acc id डॉट फोन। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास ओल्ड रिकॉर्ड आए थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ ओल्ड रिकॉर्ड थे मतलब जिसमें फ़ोन फील्ड अपडेट नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैंने चेक किया ओल्ड रिकॉर्ड डॉट गेट acc id, ठीक है। अब ये काम क्या कर रहा है, जो ओल्ड मैप है इसमें मेरे पास जो ओल्ड अकाउंट्स हैं, गेट फंक्शन क्या करता है, गेट में हम एक की पास करते हैं, जिस भी की को हम पास करेंगे उसकी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। वैल्यू में से मैं क्या गेट कर रहा हूँ, फ़ोन गेट कर रहा हूँ, फ़ोन फील्ड गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास जो ओल्ड मैप है उसमें से जो ये वाली आईडी है, ठीक है, उसमें से जो ये वाली आईडी है उस अकाउंट का मुझे फ़ोन नंबर गेट करके दो, ठीक है, जो ओल्ड अकाउंट होगा। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास न्यू अकाउंट अपडेट होके आया है, ठीक है, उसमें न्यू अकाउंट जो मेरे को अपडेट हो गया उसकी आईडी यहाँ पे पास करके मैंने वो वाला सारा अकाउंट गेट कर लिया और उसमें से मैंने फ़ोन नंबर गेट कर लिया। मतलब यहाँ पे जो ये वाली फील्ड है ये है ओल्ड अकाउंट का फ़ोन नंबर, और जो ये वाली लाइन है इसका मतलब है न्यू अकाउंट का फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर पुराने अकाउंट का फ़ोन नंबर और न्यू अकाउंट का फ़ोन नंबर सेम नहीं है, दैट मीन्स कि वो अपडेट हो गया, ठीक है, तो क्या करो, इस आईडी को एक सेट में सेव करवा दो, ठीक है। तो सेट अभी हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट ऑफ आईडी acc IDs इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी, ठीक है। तो ये क्या करो, अगर फ़ोन नंबर फील्ड अपडेट हुई है तो उस अकाउंट की आईडी को इस सेट में सेव करवा दो, ठीक है। acc IDs डॉट ऐड क्या acc ID, ठीक है, acc ID में ही है ना, देखो acc ID में ही है हमारी जो आईडी है, क्योंकि मैं की सेट से मैं सिर्फ आईडीज़ को ही गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर करंट अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है वो अगर अपडेट हुआ है तो उसकी आईडी को इसमें सेव करवा दो। तो acc ID में मेरे पास वो वाले सारे अकाउंट आ जाएंगे जिनका फ़ोन नंबर जो है वो अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इट विल स्टोर आईडीज ऑफ दोज अकाउंट्स whose phone field is updated, ठीक है। तो इसमें मेरे पास वो वाले सारे अकाउंट्स की आईडीज आ जाएंगी जिनकी फ़ोन फील्ड जो है वो अपडेट हुई है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जिन अकाउंट्स की फ़ोन फील्ड अपडेट हुई है, ठीक है, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे गेट करने हैं ताकि मैं उन कॉन्टैक्ट्स की भी फ़ोन फील्ड को अपडेट कर पाऊँ विद द अपडेटेड फ़ोन फील्ड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ कॉन्टैक्ट्स की, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। कौन से कॉन्टैक्ट, जिनके पेरेंट अकाउंट का फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है, ठीक है, तो जिनके पेरेंट अकाउंट का फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है, तो पेरेंट अकाउंट की जो आईडीज़ हैं वो मैंने इसमें स्टोर करवा ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ये अकाउंट आईडीज़ अगर एम्प्टी नहीं है, तो मतलब अगर इसमें कोई डेटा है, तो अगर इसमें कोई डेटा है तभी मैं उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट गेट करूँगा ना, अदरवाइज तो अगर इसमें कोई डेटा है ही नहीं तो फिर मैं रिलेटेड कॉन्टैक्ट गेट करके क्या करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट acc IDs डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कि जो मेरी acc IDs वाला जो मेरा सेट है वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा दैट मीन्स कि वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि acc डॉट इज एम्प्टी क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया, दैट मीन्स कि अगर ये एम्प्टी होगा
अगर ये एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन लिस्ट में क्या करो, कॉन लिस्ट में क्या करो, वो सारे कॉन्टैक्ट गेट कर लो जिनके अकाउंट का फ़ोन अपडेट हुआ है, ठीक है। अकाउंट, कौन से अकाउंट्स का फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है, जिनकी आईडीज इसमें हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी लास्ट नेम फ़ोन एंड अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू अकाउंट आईडी इन, ठीक है, वेयर अकाउंट आईडी इन ACC आईडीज, ठीक है, वेयर अकाउंट आईडी इन ACC आईडीज। तो मेरे पास वो वाले सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे इसमें जिनके पेरेंट अकाउंट का फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इस इन कॉन्टैक्ट्स के फ़ोन नंबर में उनके पेरेंट अकाउंट का फ़ोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास अकाउंट्स आ गए, कॉन्टैक्ट्स आ गए जिनके पेरेंट का जो अकाउंट है वो, जिनके पेरेंट अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, इन कॉन लिस्ट वी हैव all the contacts whose parent accounts phone number is updated या फिर is changed, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं चेक करूँगा कि अगर इस लिस्ट में, कि अगर ये लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तभी मुझे इसके फ़ोन को अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ कॉन लिस्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ कॉन लॉस्ट लिख दिया मैंने, इफ़ कॉन लिस्ट इज एम्प्टी, आगे नोट लगा दिया। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर आइट्रेट करो। तो यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट कॉन, ठीक है, इन कॉन लिस्ट। तो कॉन लिस्ट में मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो 1 बाय 1 अब इसमें आएंगे कॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन डॉट फ़ोन, ठीक है। अब कॉन डॉट फ़ोन में मुझे क्या करना है, इसका जो पेरेंट अकाउंट होगा, ठीक है, इसका जो पेरेंट अकाउंट होगा उसके फ़ोन नंबर की जो फील्ड होगी वो इसमें असाइन करनी है। वो हम कहाँ से गेट करेंगे, वो हम गेट करेंगे अपने न्यू रिकॉर्ड वाले मैप से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा न्यू ACC रिकॉर्ड डॉट गेट कॉन डॉट अकाउंट आईडी डॉट फ़ोन, ठीक है। इसका पेरेंट अकाउंट जो होगा, ठीक है, इसका पेरेंट अकाउंट जो होगा उस अकाउंट को मैं यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड वाले न्यू ACC रिकॉर्ड वाले मैप से गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ACC रिकॉर्ड डॉट गेट, किसका पेरेंट अकाउंट उठाओ, जो मेरा करंट कॉन्टैक्ट है। करंट कॉन्टैक्ट का पेरेंट अकाउंट कैसे उठाएंगे, कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है। जो करंट कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर एक अकाउंट आईडी नेम की फील्ड होती है, उसको उठाओ और उसका फ़ोन नंबर उठाओ, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका फ़ोन नंबर उठाओ और जो मेरा करंट कॉन्टैक्ट है उसके फ़ोन में अपडेट कर दो, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें मैं अपडेटेड कॉन्टैक्ट को ऐड करवाऊँगा और एट दी एंड यहाँ पे मैं एक साथ उस लिस्ट को अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे एक और लिस्ट बनाएंगे हम, या फिर एक काम हम और भी कर सकते हैं, इस लिस्ट को अगर मैं क्लियर कर दूँ, इस लिस्ट को यहाँ पे, अब इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसका बट यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस लिस्ट को ही हम आइट्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, इसको नई लिस्ट ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेटेड
कॉन्टैक्ट डॉट ऐड क्या कर दो, जो मेरा करंट कॉन्टैक्ट अपडेट हुआ है उसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ये वाली लूप कंप्लीट हो जाएगी तो इस लिस्ट में वो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अपडेटेड फ़ोन नंबर के साथ सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो जैसे ही मेरी ये वाली इफ़ कंडीशन ख़त्म होगी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको अपनी जो लिस्ट है अपडेटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो कोड हमारा कंप्लीट है। अब चलिए अपने कोड को, इस क्लास को क्लास को ट्रिगर को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड से मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। अब हम इन कमांड्स को रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास को डिप्लॉय करना है, तो क्लास को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास ये कमांड है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलियास में मुझे क्या देना है, अपनी जो मेरी ऑर्ग है, सेल्सफोर्स की ऑर्ग है, उसका अलियास नेम। तो यहाँ पे मेरी सेल्सफोर्स का ऑर्ग है वाई टी सेल्सफोर्स। ठीक है, और मेरी जो क्लास है, ठीक है, क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे मुझे अपनी क्लास का नेम देना है। क्लास का नेम है अपडेटेड। इसे यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जो कमांड है वो है sfdx force source डॉट कोलन डिप्लॉय, आगे -p और अपनी जो क्लास है उसका सारा पाथ, और -u आगे अपनी जो सेल्सफोर्स की ऑर्ग है उसका यहाँ पे एलियास। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ, इसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो देखते हैं अपनी क्लास जो है वो डिप्लॉय होती है या नहीं। ठीक है, हो ही जाएगी, वैसे तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो मेरी क्लास है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लास जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना जो एपेक्स ट्रिगर है उसको डिप्लॉय करना है। एपेक्स ट्रिगर को भी डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे मैं कमांड को कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा VS कोड में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अपनी एलियास में मुझे अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग का नेम देना है, और यहाँ पे ट्रिगर की जगह पे मुझे अपने एपेक्स ट्रिगर का नेम देना है। ठीक है, तो एपेक्स ट्रिगर का नेम है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको चेप देता हूँ। ठीक है, तो इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो एपेक्स ट्रिगर है वो भी यहाँ पे एपेक्स जो ट्रिगर है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉय सक्सीड, तो हमारा एपेक्स ट्रिगर भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे जाओ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओ, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करो, अकाउंट पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे ट्रिगर्स में जाओ और यहाँ पे अपना जो ट्रिगर है उसको सर्च करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट ट्रिगर, यहाँ पे अभी 31 और 12 अभी ये डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, आज ही मतलब डिप्लॉय हुआ है। ये जो टाइम जोन है ये यूएस के अकॉर्डिंग लेता है। तो हमारा जो ट्रिगर है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि एक्टिव वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो, ठीक है, स्टेटस एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट पे गया, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसके ऑलरेडी रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस अकाउंट का फ़ोन नंबर ये है 967967। ठीक है, ये है, तो इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स ये हैं, इनका भी फ़ोन नंबर यही है। तो हम इस अकाउंट को अपडेट करते हैं। डिटेल में जाता हूँ, लेट से 01234 इसका नंबर है, जो 01234 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे
मैंने कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ, इसको सेव किया। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं अगर रिलेटेड में जाऊँ, ठीक है, रिलेटेड में जाऊँ, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर देखो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे देखो जो फ़ोन नंबर है कॉन्टैक्ट्स का वो भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स का जो फ़ोन नंबर है वो भी अपडेट हो रहा है जब हम उसके पेरेंट अकाउंट का फ़ोन नंबर चेंज कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।